हाँ बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज तुमने कैसे फ़ोन कर लिया? जरा मीरब से बात करवाइएगा। मीरब? वो कब यहाँ आई है? आपकी तरफ नहीं आई? नहीं नहीं, वो यहाँ तो नहीं आई। हाँ, एक्चुअली वो अभी तक ऑफिस से नहीं आई, तो मैंने सोचा कहीं आपकी तरफ ना हो। तो तुम उसे उसके सेल पे कॉल करके देख लो, उससे बात कर लो। नहीं आंटी, मैंने काफ़ी बार किया लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, तो मैंने सोचा कहीं आपकी तरफ ना चली गई हो। चलें ठीक है, अगर आपकी तरफ आए तो फिर मेरी बात करवा दीजिएगा। ठीक है। अब तुमने मुझे बता के ना परेशान कर दिया। अगर तुम्हारी उससे बात हो जाए तो बेटा मुझे भी बता देना। जी, जैसे आती है मैं आपकी बात करवा दूंगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ जा सकती है, घर भी नहीं आई, उधर भी नहीं गई। किधर हैं भैया आज सब लोग? आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं? वो राना तनवीर नहीं है ना यहाँ, इसलिए सारे मज़े में हैं। डर नहीं है किसी का। अच्छा सीली, मुझे एक बात तो बता। हाँ पूछ। तू मीरब को जानता है? क्या कह रहा तू? तू मीरब को जानता है? हाँ, पर तू कैसे जानता है मीरा बाजी को? वो तू छोड़, मैं तुझे फिर कभी बताऊंगा। अभी तो बस मेरी बात का जवाब दे। तू मीरब को जानता है? हाँ जानता हूँ। बहुत वादे किए उन्होंने हमसे, बहुत ख्वाब दिखाए, बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाई हमें। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या होना? सारे ख्वाब, सारे वादे झूठे। कोई फर्क नहीं है बड़े साइमी और मीरा बाजी में। दोनों एक ही जैसे हैं, धोखेबाज, झूठे। बड़े साईं का तो सबको पता है कि वो कैसे हैं, मगर मीरा बाजी, उनको तो हमने अपना हमदर्द समझा था, मगर कुछ नहीं किया उन्होंने। सनी, तुझे पता है हमारे बड़े और हम बचपन से लेके अब तक जुल्म बर्दाश्त करते हैं। ये जो मैं तुझे बता रहा हूँ ना कि बड़े साईं में और मीरा बाजी में कोई फ़र्क नहीं है। तुझे पता है बड़े साईं ने क्या किया है? नीनी से ज़बरदस्ती शादी कर ली। चाचा रसूल बख्श, नीनी का बाप, हमारे सामने सिसक सिसक के मर गया। वो क्या चाहता था? वो सिर्फ अपनी बेटी की एक झलक देखना चाहता था, मगर किसी ने भी उसको नीनी से मिलने नहीं दिया। और इन सब बातों का मीरा बाजी को पता था, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और राना तनवीर, उसके जुल्मों को तो तुझे पता ही है। हमारे साथ साथ अब तो तू भी उसके जुल्म बर्दाश्त करता है। लेकिन एक बात बता सनी, तू कैसे जानता है मीरा बाजी को? जिस मीरब को तू धोखेबाज कह रहा है ना, उसी ने मुझे यहाँ भेजा तुम लोगों की मदद करने के लिए। ये तू क्या कह रहा है सनी? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वो अपनी मजबूरियों की वजह से यहाँ आके तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती। और तू मीरब के बारे में जो सोचता है, जो बोल रहा है, सब गलत है। तू शायद कभी उसकी मजबूरी को नहीं समझ सकेगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो तुम लोगों के लिए कितना परेशान रहती है। खुद को तुम लोगों का गुनहगार समझती है, हर वक्त अपने आप को कोसती रहती है। और तू ये जो बोल रहा है ना, उसने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, तू बिल्कुल भी उसको नहीं जानता। और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो तुम लोगों के लिए कुछ कर नहीं रही। तुम लोगों को बड़े साईं के जुल्म से बचाने के लिए ही उसने मुझे यहाँ भेजा। हेलो हेलो भाई, बात तो करो। पता नहीं कौन है।
आप अब तक यहाँ पे खड़े? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ, मीरब का इंतजार कर रहा था, वो अभी तक वापस नहीं आई है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? कॉल करके पूछ ले उनसे कब तक आएंगी वो। मैंने फ़ोन किया था, उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। टेंशन ना ले, आ जाएंगी वो। शायद ऑफिस में किसी काम की वजह से देर हो गई है। मैंने ऑफिस फ़ोन किया था, ऑफिस वाले कह रहे हैं कि वो किसी मीटिंग के लिए गई है, उसके बाद वापस नहीं आई और मोबाइल उसका स्विच ऑफ। बड़ी अजीब सी बात। हाँ, बात तो अजीब सी है भाई। परेशान ना हो, आ जाएंगी। मैं चले, आ जा। चलो। कोई है? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे। कोई है? ये रस्सी खोलो। क्या बात है, क्यों शोर कर रही हो? मुझे राना से बात करनी है, राना को बुलाओ। नहीं है वो यहाँ, जब आएगा कर लेना बात उससे। मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे पूछना है उसने मुझे यहाँ पे बांध के क्यों रखा हुआ है, मुझे अगवा क्यों किया उसने, आखिर वजह क्या है, What's the reason? मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। उसको बोलो, बोलो आए, मुझे मेरे घर वालों से बात करा है, बोलो उसको अभी। मैंने कहा है ना, वो अभी यहाँ नहीं है, जब आएगा खुद ही कर लेना बात उससे, मेरा सर ना खाओ। मैं कह रही हूँ बुलाओ उसको, मुझे बात करनी है उससे। सुनो, मेरी बात सुनो, रुको, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। सरदार नूर खान, छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको। भाभी को बताती हूँ। भाभी? हाँ बोलो। आपको कुछ पता चला? किस बारे में? मीरब का कुछ पता नहीं चल रहा। भाई ने उसे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उसका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि अचानक कहाँ जा सकती है मीरब। ये तो नहीं पता कि कहाँ गई है, लेकिन सबको फ़ोन किया मगर उसकी कोई खबर नहीं मिली। भाभी, मुझे लगता है कि हमारा मिशन कामयाब हो गया। तुम्हें लगता है कि हम कामयाब हो गए? कुछ नहीं कह सकते अभी, तुम उस लड़की को जानती नहीं हो। वो छलावा है, छलावा। कब कहाँ से निकल के आ जाती है पता ही नहीं चलता। जब हम समझते हैं कि वो कहीं गायब हो गई है, वो अचानक हमारे सामने आ जाती है। अभी भी कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि 2-4 दिन कहीं रहने के बाद दोबारा से इस घर में आ जाए, तो फिर क्या होगा? भाभी आप फिक्र ना करें, वो वापस आ भी गई तो भाई उसे कभी भी कबूल नहीं करेंगे। पहले मैं यहाँ नहीं थी, मगर अब मैं यहाँ हूँ। आप बस देखती जाए कि मैं कैसे भाई के दिल से उसका नामो निशान मिटाती हूँ। जिन कदमों पर चल कर आएगी, उन्हीं कदमों पर वापस जाएगी। अगर ऐसा हो जाए ना मिश्रा, तो क्या बात है। ऐसा ही होगा भाभी, आप बस देखती जाए। गुड, वेरी गुड। हेलो। हाँ, पता चला कुछ? उसने किसी ना किसी से तो बात की होगी ना। ठीक है।
मामी ने अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं? पता नहीं मीरब घर वापस आई भी कि नहीं। खुदा खैर करे। पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लगता है जैसे वो किसी मुश्किल में है। हेलो तिहामी, कैसे हो बेटा? मीरा वापस आ गई? अभी नहीं आई? क्या मतलब? कहाँ चली गई वो? तिहामी, आखिर किसी को तो पता होगा। देखो देखो बेटा, तुम मेरी बात का बुरा मत मनाओ। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा परेशान हूँ उसकी वजह से। अच्छा, बस बेटा जैसे ही उसकी कोई खबर मिले मुझे ज़रूर बता देना प्लीज़। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़ बेटा। हाँ भाई, जमाइया ले रहा था। कोई मसला तो नहीं करा उसने? बहुत शोर कर रही है उस्ताद, सारी रात सोने नहीं दिया उसने। कहती थी मेरी घर वालों से बात करवाओ। अरे घर वाला कौन सा उसका? मैं ही उसका घर वाला। वो बोले ना, साली आधी घर वाली। हमारी भी तो वो पहली जोरों की बहन है, हमारे से बात करवा देता। जाकर खुद ही बात कर ले, समझा दे उसे, शोर ना करे। अरे शोर मचाए तो मचान दे। अरे कौन सा कान काले हो रहे उसके शोर से। और वैसे भी उरे तो उसका शोर सुनने वाला कोई भी कुणी। इजी हो जा। सलाम जिमल जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो आपको फोन करने वाला था जी, आप आ गई, अच्छा हो गया। बस, कहाँ है वो? अंदर से जी, बांध के रखा से बड़ी अच्छी तरीके से। देखना चाहती हूँ मैं उसको, देखना चाहती हूँ उसके चेहरे पे परेशानी और कर्ब का तासुर। दरवाजा खोलो। अरे देखना से तो देखें, 100 बार देखें जी। वहां कौन सा टिकट लगे से? राशिद, दरवाजा खोल और ज़ियारत करवा जिमल जी ने। ई बावेगा मजा। कौन है? कौन है? तुम? हाँ, ये सब मैंने। तुम इतना गिर भी सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सब तुमने सुना तो होगा ना मीरा, क्या कहते हैं वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बहुत कहा था मैंने तुमसे। अरे क्या हुआ? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। बाल ठीक कर रही हूँ तुम्हारे।
बहुत हसीन समझती थी ना खुद को। देखो, अरे देखो ना क्या हाल बना दिया तुम्हारा। तुमने क्यों किया? कहा था मैंने तुमसे, कहा था ना तुमसे कि चली जाओ मेरे घर से। देखो वो घर तो मेरा है ना, मेरी हुकूमत रही है उस घर पे हमेशा से, शुरू से। तो कोई कैसे आ सकता है वहां और आके अचानक से कह दे कि अब मैं मालिक हूं उस घर की। सिमर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई और उसकी जगह हुकूमत करे। देखो सिमर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम मुझसे बात तो करते, तुम्हें सब करने की क्या जरूरत थी? की थी बात, कहा था मेरा तुमसे, कहा था कि देखो खामोशी से किसी को बगैर बताए हुए चली जाओ मेरे घर से। नहीं गई तुम तो क्या करती? मैं क्या करती? करना पड़ा ना मुझे, ऐसा करना पड़ा डार्लिंग। मगर क्यों? तुम्हें क्या मिल रहा है सब करके? अब जानती हो क्या होगा तुम्हारे साथ? तुम्हारी ये जो हड्डियां है ना, हाँ, ये कल सड़ जाएंगी। और बहुत गुरूर था तुम्हें बहुत गुरूर था कि मैं तो अफसर हूं। क्या कहा था तुमने, मुझे याद है कुछ? जिमल तुम्हारी औकात क्या है? पता चला ना कि जिमल क्या क्या कर सकती है? हाँ, चला ना पता? तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मकसद में तो मैं कामयाब हो गई। मकसद में तो मैं कामयाब हो गई। जानती हो कैसे? ये देखो, एक सेकंड रुको, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। रुको, मैं दिखाती हूँ। तुम्हारे पास तो तुम्हारा मोबाइल भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, इसे कहते हैं कैमरा। हाँ, अपनी शक्ल देखो। कितना खौफ है तुम्हारे चेहरे पर। और ये खौफ देख के मुझे जितनी खुशी हो रही है तुम सोच नहीं सकती मीरा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अरसे के बाद मुझे सच्ची खुशी मिली है। बहुत रुलाया तुमने मुझे, बहुत रुलाया तुमने मुझे, है ना? एक बात बताऊं? जेठ जी की मोहब्बत पे बहुत यकीन था ना तुम्हें? जेठ जी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें पता है वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि तुम अपने किसी नए महबूब, किसी नए आशिक के साथ फरार हो गई हो। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं सोच सकते। नहीं, कभी भी नहीं। वो मुझे जानते हैं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। यही तो है मेरी कामयाबी, तुम्हारा खौफ। और तुम्हारा खौफ मुझे जितना सुकून दे रहा है तुम तसव्वुर नहीं कर सकती। बस अब तुम यहीं पड़ी रहोगी। नहीं, हाँ, चीखो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। कर चुकी। चिल्लाओ। लेकिन कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम ठीक नहीं कर रही हो मेरे साथ। कहा ना मैंने, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। नो। हाँ, यस इट इज। हाँ, खोलो मुझे। जमल, मैं तुम्हें कह रही हूँ, खोल दो मुझे जमल। रियली? अभी खोलो। अभी? अच्छा चलो। नो बाबा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तो तुम यहीं रहोगी, यहीं मरोगी, खपोगी, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ये बहुत तुम्हें बहुत गुरूर था ना तुम्हें अपने हुस्न पे, हाँ, अपनी अफसरी पे।